हेलो फ्रेंड्स। हमारे लाइफ में बहुत समय ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत कोई हम लोगों को अपमान करता है। तो कोई कोई इंसान होता है कि कोई अपमान करता है तो उसको चुपचाप सहन कर लेता है। कोई कोई इंसान होता है कि रोता रहता है, अपमान करने के बाद रोता ही रहता है। कोई कोई इंसान होता है कि सहन नहीं कर पाता है और वो भगवान के पास जाके रोता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कोई कोई इंसान होता है कि सुइसाइड तक कर लेता है, इतना ही ज्यादा वो अपमान को अपने मन में वो ले लेता है कि सुइसाइड तक कर लेता है। और वो कौन से लोग करते हैं? जो लोग अपने आत्मसम्मान के प्रति सचेत होते हैं, जिनको अपना आत्मसम्मान सबसे ज्यादा प्यारा होता है, तो वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं? सुइसाइड कर लेते हैं। यहाँ तक कि लोगों को हर्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, अपमान को सहन नहीं कर पाते, इतना ही ज्यादा मन में ले लेते हैं कि हर्ट का प्रॉब्लम तक लोगों को हो जाता है। तो ऐसा होता है, जिन लोगों को अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है ना, उन लोगों को अपमान बिल्कुल सहन नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा वो लोग हर्ट हो जाते हैं। तो कोई आपको अपमान करे तो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, आपको उसको दिखा देना है, ऐसा करना है कि वो लाइफ भर के लिए चुप हो जाए, दोबारा और वो हिम्मत ना करे आपको अपमान करने के लिए। उसके मुंह को काला करके आपको उसको चुप करा देना है, ऐसा जवाब आपको उसको देना है। हमारे लाइफ में दो ही रास्ता होता है, या तो फाइट या तो फ्लाइट। या तो आप फाइट कीजिए, फाइट करके आपको जीतना है, और नहीं तो आप फ्लाइट कीजिए, मतलब भाग जाइए। तो जो लोग टूट जाते हैं अपमान की वजह से, या फिर जो लोग सुइसाइड कर लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फ्लाइट करते हैं, मतलब आप भाग गए लाइफ से। सुइसाइड कर रहे एक तरफ से भाग जाना ही होता है, या फिर आप टूट गए, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, लाइफ बर्बाद हो गया आपका, यानी कि आप फ्लाइट कर गए, आप भाग गए। तो आपको भागना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको फाइट करना है। जो लोग आपको अपमान कर रहे हैं उसको आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, टूट आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको सोचना है, पता है दो सिचुएशन में लोग अपमान करते हैं। पहला सिचुएशन, अगर आपका कोई दोष हो, आप कोई अन्याय किए हैं, आप कोई गुनाह किए हैं, तो लोग आपको अपमान करते हैं, हो सकता है। और एक सिचुएशन होता है कि आपसे कोई जलता हो, आपको कोई ईर्ष्या करता हो, तो वो आपको अपमान कर देगा, बिना बात का, बिना मतलब का आपको अपमान कर देगा। तो दो ही सिचुएशन होता है अपमान करने का। या तो क्या करेगा कि ईर्ष्या है, आपसे जलता होगा तो आपको अपमान कर देगा, नहीं तो आपका कोई अन्याय होगा, आप शायद कोई गलत काम किए हैं, कोई गुनाह किए हैं, इस वजह से भी आपको अपमान कर सकता है। तो आपको सोचना है, आपको भागना नहीं है। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे लाइफ में गोल होता है और हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है, हमारा लाइफ जो है ना उसको आगे बढ़ाना होता है हम लोगों को। तो हम लोग अगर टूट ही जाएंगे तो लाइफ को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे? बहुत सारे सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसा आता है, कई सारे सिचुएशन होते हैं जब हम लोग टूट जाते हैं, दुख आता है हमारे जीवन में, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि तब क्या करें। उसी तरह से कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आता है जब कोई लोग हम लोग को अपमान करता है, तो तब हम लोगों को टूटना नहीं है, या फिर हम लोगों को सुइसाइड कर लेना नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि मुंह तोड़ जवाब देना है, ऐसा जवाब देंगे कि वो दोबारा मुझे और अपमान नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लड़का और एक लड़की था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लड़का बहुत ही अच्छा था और घर के लोग भी जानते थे कि इस लड़की का, अगर इस लड़का के साथ शादी हो जाता है, दोनों प्यार करते हैं, तो लड़की का जो फ्यूचर है और लड़का का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, घर के लोग भी जानते थे। प्रॉब्लम क्या था? तो जिसका बेटी था उसका भाई भी था। अब उसका भाई का भी एक बेटी था, अब उसके बेटी का कुछ हो नहीं रहा है, वो अच्छा कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा, उसका अच्छे से शादी भी नहीं दे पा रहा। वो भाई देख रहा है कि मेरे भैया का जो बेटी है उसका, वो क्या करता है, दूसरे लड़का से प्यार करता है, और अगर इसका शादी उस लड़का से हो गया तो दोनों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। अब क्या किया, उस भाई ने जाके अपने भैया को बोलना शुरू कर दिया ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, उस लड़का और लड़की का रिश्ता टूट जाए और लड़की का फ्यूचर जो ब्राइट होने वाला था वो ना हो सके। तो वो भाई क्या कर रहा है, भाई भैया को जाके बार बार उकसा रहा है ताकि उन दोनों का रिश्ता को वो तोड़ सके, या फिर जाके अपमान कर रहा है कि देखो तुम्हारी बेटी जाके इस लड़का से प्यार कर रहा है, तुम नाक कटवा दे रहे हो, अपनी बेटी को रोको, अपनी बेटी को सिखाओ, संस्कार नहीं दिए बेटी को, ऐसे बोल के किसी भी तरह से क्या करे कि उन लोगों का रिश्ता जो है उसको तोड़ दे। तो ये भी हो सकता है।
तो कभी कभार भाई सोचता है कि हाँ भाई मेरी बेटी ऐसा कर रहा है, तो और कोई कोई होता है कि अगर अपनी बेटी के बारे में सोचता है कि नहीं भाई मेरी बेटी का लाइफ है, उसका लाइफ बेटर होगा, वो जो चाहती है उसको हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए, तो नहीं सुनता है भाई का बात। इस तरह से होता है, ठीक है। या फिर जेठानी और देवरानी है, जेठानी सोचिए बहुत एक अच्छा सा साड़ी खरीद ली है, देवरानी को उससे जलन हो रहा था, कुछ भी बात बोल के उसका अपमान कर दे रहा। तो ये मैं फैमिली के अंदर की बात कर रही हूँ, फैमिली के अंदर ये सब छोटा मोटा चीज होता ही रहता है, सभी के फैमिली में होता है। और बाहर हम लोग क्या देखते हैं, सोचिए कि कोई ट्रेन है या फिर कोई बस से बहुत ज्यादा भीड़ है उसमें। अब भीड़ जब होता है तो ठेला ठेली तो थोड़ा होता ही है, इसके बॉडी के साथ उसके बॉडी का टच तो होता ही है। अब क्या हुआ है कि लड़की भी खड़ी है, एक लड़का भी खड़ा है, बहुत ज्यादा भीड़ है बस में या फिर सोचिए ट्रेन में, तो धक्का धक्की हो रहा है। अब लड़की क्या कर दिया, लड़का को अपमान कर दिया, अरे तुमको सेंस नहीं है, तुम बार बार मेरे शरीर पे टच कर रहे हो, पता है तुम लोगों का ऐसा ही तुम लोगों का व्यवहार होता है, तुम लोग जब भी लड़की देखते हो तब भी टच करने का। लेकिन लड़का बोल रहा है कि नहीं देखिए ये मुझसे गलती नहीं हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इतना भीड़ है जिस वजह से ठेला ठेली में ऐसा हो जा रहा है, मैंने आपको कुछ नहीं किया, मैंने आपको टच नहीं किया है। लेकिन लड़की बोल रहा हाँ पता है तुम लोगों जैसे लड़का, तुम लोग को मौका मिला और तुम लोग लड़की के शरीर में हाथ टच करने की कोशिश करते हो। सब कोई ऐसा नहीं होता, हाँ कोई कोई लड़का होता है भीड़ बस में, कोई कोई लड़का ऐसा होता है जो कि ये करता है, लेकिन सब ऐसा नहीं होते हैं, सब लड़का ऐसा नहीं होता है कि वैसा करता है। लड़कों का भी आत्मसम्मान होता है, बहुत कोई लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं लड़कियों को, उनका भी आत्मसम्मान होता है। आप जब तब अचानक से आप सिचुएशन को देखिए कि भाई भीड़ है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, खाली बस में कोई आपको ऐसा करे तो हो सकता है भाई उसके मन में कुछ है, लेकिन भीड़ बस है तो थोड़ा सा सिचुएशन आपको समझना चाहिए कि भाई भीड़ बस से हो सकता है ऐसा हो रहा है, या फिर आप अच्छा से देखिए कि वो सचमुच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसका अपमान कीजिए। हर एक लड़का ऐसा नहीं होता है, आप दो चार लड़कों को देख लीजिए कि ऐसा कर रहा है और उसी के अनुसार आप दूसरों को भी जजमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लड़के हैं जिनको खुद का आत्मसम्मान होता है, तो अगर इस तरह से आप पब्लिकली उसको अपमान कर देंगे तो उसको बहुत ज्यादा लगता है, आत्मसम्मान में उसको बहुत ज्यादा लगता है, सहन नहीं कर पाता है। बहुत सारा लड़का ऐसा होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है, टूट जाता है अंदर से, बहुत शर्म महसूस करता है, कोई कोई सुसाइड भी कर लेता है, ऐसा सिचुएशन भी होता है बाहर में। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि जब हम लोग ना चाहते हुए भी अपमानित हो जाते हैं। उन सब सिचुएशन में हम लोग क्या करें, जब आप किसी को अपमान करते हैं तो आपको दुख नहीं लगता है, बल्कि खुद को राजा राजा फील होता है, देखा कैसे दिए उसको। लेकिन कोई जब आपको अपमान करता है तो आपको दुख होता है, कोई आपको कुछ बोल दिया तो बहुत दुख हो रहा है आपके मन में, लेकिन आप जब अपमान करें तो आपको दुख नहीं हो रहा, तब आपको नहीं लग रहा कि हम गलती कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन कोई आपको बोल दिया तो आपको बहुत लग गया। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सभी के अंदर एक पॉजिटिविटी रहता है। हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होता है, कुछ बुराइयाँ भी होता है, हर एक इंसान में होता है। तो आप में भी है, कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है। तो आप जब कुछ करते ही नहीं है, आपका कुछ अन्याय ही नहीं है, आप कुछ गुनाह ही नहीं किए हैं, फिर भी आपको कोई अपमान कर रहा है ना, तो आपके अंदर का जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है ना, वो चीख चीख कर कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो इसी वजह से आपको दुख लगता है कि भाई लोग मुझे समझते नहीं है, मैंने नहीं किया है ऐसा, ठीक है। आपका मन चीख चीख के कहता है, तब आपको क्या होता है, दुख महसूस होता है। तो ये हमेशा आपको सोचना चाहिए। आप जब अपमान कर रहे हैं, आप बोले वाह कितना अच्छा दिए उसको, देखे चुप करा दिए, लेकिन आपको अपमान कर रहा है, आपको दुख हो रहा है। तो वही सोचिए हमेशा कि हम अगर दूसरा को अपमान करेंगे तो उसका कैसा महसूस होगा, मुझे जैसा महसूस हो रहा है उसको भी तो वैसा ही महसूस होगा। हाँ सचमुच अगर उस अन्याय किया है वो, तब तो उसको बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। लेकिन आप पहले सोचिए कि सचमुच वो ये काम किया है कि नहीं किया है, तब जाके आपको जजमेंट लेना चाहिए। फटाक से किसी को नहीं बोल देना चाहिए, पहले सोचिए कि वो किया है कि सचमुच किया है, क्या किया है तो जरूर बोलिए, नहीं किया है तो मत बोलिए। फटाक से किसी को अपमान मत कीजिए, पॉज लीजिए, थोड़ा सा सोचिए फिर उसको बोलिए। तो उसी तरह से आपके खुद के ऊपर भी कोई आपको अपमान कर रहा तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच क्या मैंने कुछ अन्याय किया है, क्या सचमुच मैंने कुछ गुनाह किया है, क्या सचमुच मैंने कुछ गलत किया है जिस वजह से मुझे बोल रहा है। अगर सचमुच आपने कुछ गलत किया है, कुछ गुनाह आपका अन्याय है, तो आप उसको मान लीजिए, ये सबसे अच्छा रास्ता है। अपना गुनाह आप मान लीजिए,
वो आपको अपमान किया है, यानी आपको करेक्शन करने के लिए किया है, आपको सुधारने के लिए किया है, आप में जो गलती है उसको सुधारने के लिए किया है। बहुत अच्छी बात है। चलो, अपमान किया, आपको समझ में आया भाई मैंने अन्याय किया था, मैंने गलती किया था, उसने मुझे बोला, मुझे सुधारने के लिए मैं अब खुद को सुधारूंगा। ठीक है, मुझे रेक्टिफिकेशन करना है, मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा, जरूर करूंगा, और ये मेरी गलती है तो मैं खुद को सुधारूंगा। ये एक सॉल्यूशन हो गया। कोई आपको अपमान किया, आप जानते हैं मेरा अन्याय है, मैं उसको करेक्शन करूंगा, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपका गलती है, आप मान लीजिए उसको, आप खुद को सुधार लीजिए। ठीक। दूसरा रास्ता ये है कि कोई आपको कुछ बोलता है और आप क्या करते हैं कि अपमान को अंदर ही अंदर ले लेते हैं। ठीक है, आपने उस समय में कुछ अन्याय नहीं किया है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उसको, उसने आपको अपमान कर दिया, आप जानते हैं कि मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कोई कोई इंसान ऐसा होता है, कोई लड़का है जो चुपचाप है भाई, मुंह के ऊपर जवाब नहीं दे सकता है, तो आप जो तो बोलेंगे उसको, कुछ भी बोल के उसको अपमान कर देंगे। बस सिर्फ ऐसा ही उसका गुनाह है कि वो मुंह के ऊपर आपको जवाब नहीं दे सकता है। इसीलिए ऐसा मत कीजिए किसी के साथ भी। वो इनोसेंट है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो तो बोल के उसको अपमान कर देंगे, नहीं करना चाहिए। तो कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि मुंह के ऊपर खुद कुछ भी नहीं अन्याय करता है, लेकिन फिर भी वो एबल नहीं होता है, वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता, मुंह के ऊपर बोल नहीं सकता है, वो एबल नहीं है वो। ठीक है, होता है। उस टाइम में एक ही सिचुएशन आपकी है आपके पास कि आप रोते हैं, रोइए, बहुत अच्छी बात है। आप अगर मुंह के ऊपर जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपके पास तो एक ही रास्ता है, रोने का, और नहीं तो आपको मुंह के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। अगर आप अन्याय नहीं किए हैं, आप जानते हैं कि भाई मेरा कोई गलती नहीं है, मैं सही हूं, तो आपको तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो आपको अपमान कर रहा है उसको तो आपको चुप कराना पड़ेगा। अगर आप एबल नहीं है तो रोइए, आप रो के अपने मन के अंदर के दुख को निकाल दीजिए, फिर रिफ्रेश हो जाइए, फिर लाइफ को आगे बढ़ाइए। ये एक रास्ता है आपके पास। तो दो रास्ता मैंने बता दिया। सबसे पहला रास्ता कि कोई आपको अपमान कर रहा है, अगर सचमुच आपका अन्याय है उसको मान लीजिए और खुद को रेक्टिफाई कीजिए। दूसरा कि या तो आप उसके मुंह के ऊपर जवाब दीजिए, नहीं दे सकते हैं, आप एबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जितना रोना आ रहा है रो लीजिए, लेकिन लोगों के सामने मत रोइए, बंद कमरे में रोइए। लोगों को मत दिखाइए कि आप कमजोर हैं। लोगों को आप दिखा दें कि आप कमजोर है ना, तो और आपके ऊपर वो लोग चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, आपको रोना आ रहा है, भले ही आप रोइए, जितना मर्जी उतना रोइए, लेकिन बंद कमरे के अंदर रोइए। रो रो के खुद को हल्का कर लीजिए, फिर रिफ्रेश हो जाइए, फिर जीवन को आगे बढ़ाइए। और हो सके तो जो इंसान आपको अपमान किया है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार कीजिए। खुद को ऐसा बनाइए कि एक दिन उसको आप दिखा दे सके कि भाई जिस वजह से तुम मुझे अपमान किए थे वो हम नहीं है, तुम आज देख लो मुझे। अपने काम के जरिए उसको दिखा दीजिए, अपनी एबिलिटी के जरिए उसको दिखा दीजिए। आप मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन वो देखेगा कि भाई हम इसको अपमान किए थे, ये ऐसा नहीं है। आप अपने काम के जरिए उसको दिखा दीजिए आपका एबिलिटी, ताकि वो खुद चुप हो जाए, वो खुद सोचने लगे कि मैं इसको जो अपमान किया था मैंने गलती किया था, मैंने गलत किया था, ये ऐसा है ही नहीं। तो आप अपने कामों के जरिए उसको दिखा सकते हैं, अगर आप मुंह के ऊपर जवाब नहीं दे सकते हैं तो ये दो रास्ता हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर, एक बंगाली कहानी है तोता कहानी, उसमें बोले हैं कि निंदुकेरा खाइते पाए ना बोलियाय मंदो कथा कय। यानी निंदुक जो होते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, उसको खाने नहीं मिलता है, जिस वजह से वो बुरा बात बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको जो मिल रहा है वो उसको नहीं मिलता है, जिस वजह से वो निंदा करता है। यानी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वो उसको नहीं मिल रहा है। यानी आपको जो मिल रहा है खाने को वो उसको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो क्या करता है, अंदर ही अंदर जलता है, और जिस वजह से वो क्या करता है, निंदा करता है, आपको अपमान करता है। तो बात ये है, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए बात को, कि निंदुकेरा खाइते पाए ना बोलियाय मंदो कथा कय निंदा करे। यानी आपको जो मिल रहा है अचीवमेंट, आप जो लाइफ में इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके लाइफ में जो अच्छाई हो रहा है उसके लाइफ में वो नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है। नहीं तो आपके पीठ पीछे कुछ बात बोल रहा है, ठीक है, सामने नहीं बोल पा रहा तो पीठ पीछे बोल रहा है, आपको दूसरों से पता चल रहा है कि आपके पीठ पीछे वो कुछ बोल रहा है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कब समझ में आएगा कि आप सचमुच लाइफ में कुछ कर रहे हैं या फिर सचमुच लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। पता है कब पता चलेगा? आपको तभी पता चलेगा ना, जब पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करेंगे। जब लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आप समझ जाइएगा कि आप जरूर लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि आप सही रास्ते में चल रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, आपका लाइफ अच्छा हो रहा है, जो देख के लोग जल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? पीठ पीछे से आपको। तो हमेशा पीठ पीछे अगर आपकी बुराई हो तो आप समझ जाइए कि आप लाइफ में कुछ ग्रो कर रहे हैं, यानी आप सही रास्ते में चल रहे हैं। ठीक है, इसको गलती से मत लीजिए, नेगेटिवली मत सोचिए, इसको नेगेटिव दृष्टि से मत देखिए, इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखिए कि ये इंडिकेशन है कि आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, इसीलिए पीठ पीछे आपकी बुराइयां हो रही है। ठीक है, इसको हमेशा पॉजिटिवली लीजिएगा, हमेशा फ्रेश रहिए, पॉजिटिवली लीजिए इसको। हाँ भाई, हम तो कुछ कर रहे हैं जिस वजह से पीठ पीछे मेरी बुराई हो रही है। तो ये ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं बात बोल रही हूँ वो है कि कभी कभार होता है कि लोग अपमान करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो देख के लोग आपको अपमान कर रहे हैं। तो हर एक लोगों की बात को ना नहीं मन में लेना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इग्नोर नाम का भी कोई चीज होता है, तो इस सब लोगों को इग्नोर करना चाहिए। समझना चाहिए कि मेरे पास कोई है ही नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है पीठ पीछे, या सोचिए आपको ऐसे ही अपमान कर रहा है क्योंकि जल रहा है आपकी वजह से, आप अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, तो वो लोग जल रहा है तो आपको अपमान कर दे रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। सुनना ही नहीं है, सोचिए वो इंसान ही नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। और दोबारा उस इंसान को जो आपको अपमान कर रहा है ना, कभी इंपॉर्टेंस मत दीजिए उसको, कभी किसी भी चीज में इंपॉर्टेंस मत दीजिए, अपने लाइफ से उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप कुछ ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे लाइफ में, तो लोग आपको ईर्ष्या करेंगे, तो लोग आपको अपमान करेंगे। तो उन लोगों को क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, अपने लाइफ से हटा देना है उन लोगों को। उन लोगों के साथ कुछ आपको रिलेशन ही नहीं रखना है, वो जो हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, जो भी हो, आपको बिना बात का अपमान कर रहा है, मतलब वो आपका अच्छा नहीं चाहता है, साफ बात है भाई। तो उसके साथ आपको कोई रिलेशन नहीं रखना है, बस हाय हेलो करके छोड़ देना है आपको, और आपको आइंदा उसको क्या करना है? अपनी लाइफ से हटा देना है, इंपॉर्टेंस ही नहीं देना है उसको। हाँ, लेकिन आपका अपना फैमिली हो, जैसे आप हैं, आपके मम्मी पापा है, या फिर सोचिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, उस फैमिली में वैसा मत कीजिए। उस फैमिली में तो हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, छोटी मोटी बातों पे झगड़ा होता ही रहता है। तब नहीं मत बोलिए कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, हस्बैंड वाइफ में हो गया, या भाई बहन में हो गया, मम्मी पापा के साथ हो गया, तब मत बोलिए तुमसे बात नहीं करेंगे, छोड़ तुमने ऐसा कह दिया। अपनी फैमिली में मत बोलिए, वो छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, उसको सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मली सॉल्व कीजिए, नॉर्मली बात भी कीजिए, झगड़ा भी कीजिए, बात भी कीजिए, तभी झगड़ा कीजिए तभी बात कीजिए। भाई बहन के साथ हो गया, मम्मी पापा के साथ हो गया, हस्बैंड वाइफ में छोटा मोटा झगड़ा हमेशा होता रहता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बात नहीं करोगे या नहीं करोगे, अपने फैमिली में मत कीजिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए, अच्छे से रखिए, अपने फैमिली को केयरफुली रखिए, केयरफुली हैंडल कीजिए उसको। तब ऐसा मत बोलिए, झगड़ा भी कीजिए, साथ भी रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे का केयर भी कीजिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली को कभी मत बिगाड़िए। ठीक है, लेकिन बाहर का कोई इंसान हो, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और कोई बेमतलब का कुछ बोल रहा है, या फिर जो इंसान आपको अपमान कर रहा है वो बहुत पावरफुल है, सोचिए, तो उस टाइम में आपको कुछ करने का नहीं है भाई। आप कुछ करने जाएंगे, वो अपमान कर रहा है, कुछ करने जाएंगे तो बात और बिगड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है तो है, बहुत पावरफुल इंसान है। आप कुछ करने जाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, उसको इग्नोर कीजिए। तुम बोलते रहो भाई, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि हाथी के पीछे कुत्ता भौंकता है, तो हाथी को कुछ फर्क पड़ता है नहीं, कुत्ता क्यों भौंकता है? देखता है मेरे पास सामने इतना बड़ा एक एनिमल आ गया, भाई पता नहीं क्या कर देगा। तो उसी तरह से जब आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं और जो इंसान नहीं कर पा रहा है, यानी वो हो गया कुत्ता, वो कुछ नहीं कर पा रहा ना, तो आपको दिख रहा है भाई ये इतना बड़ा कर रहा है, मतलब कुत्ता समझ रहा है कि मेरा इतना बड़ा एनिमल मेरे पास आ गया, पता नहीं क्या होगा। तो उससे से आप अच्छा कर रहे हैं तो वो समझ रहा, जो इंसान समझ रहा भाई ये इतना अच्छा कर रहा है, इतना बड़ा कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ, इतना कुछ कर रहा है, तो वो भौंकेगा पीछे से, वो आपका निंदा करेगा, आपको अपमान करने की कोशिश करेगा, आपको उकसाने की कोशिश करेगा। आपको इग्नोर करना है, हाथी को इग्नोर करना ही पड़ेगा कुत्ता को। तो हाथी के पीछे कुत्ता भौंकता है तो क्या हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? उसी तरह से आप अगर कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में और कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, अपमान कर रहा है, आपको ईर्ष्या कर रहा है, निंदा कर रहा है आपका, तो आपको इग्नोर ही करना है। सिंपल सा रास्ता है, आपको इग्नोर करना है उसको। भाई आपका लाइफ का कोई टारगेट है, आपको उस टारगेट में आगे बढ़ना है,
आपकी लाइफ के गोल को आपको अचीव करना है, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। विद्यासागर जो थे वो क्या किए थे, अपने समय में वो विधवा विवाह चालू करने की कोशिश किए थे, और क्या किए थे कि नारियों का शिक्षा हो, इसके लिए बहुत कोशिश किए थे। तो तब बहुत कोई लोगों ने उनको अपमान किया था, बहुत कोई लोग बोले थे कि वो लड़कियों को लेके, नारियों को लेके वो गलत काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, विधवा विवाह दे रहे हैं मतलब वो घटिया काम कर रहे हैं। तो क्या विधवा विवाह चालू नहीं हुआ, या फिर लड़कियों का पढ़ाई लिखाई स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ फर्क पड़ा, उनके प्रभाव में कुछ फर्क पड़ा है? और जो लोग निंदा कर रहे थे उन लोगों को आज हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। विद्यासागर का तो प्रभाव उतना ही है, तो वो जो करना चाहते थे वो भी वो अचीव कर लिए। मतलब क्या, वो सही रास्ते में चल रहे, तो कोई कुछ भी बोले तो उनके कामों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह से आपको भी बनना है कि आप जानते हैं कि सही काम कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी बोले आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपमान करे, कुछ भी करे, इग्नोर कीजिए, आप एकदम सही से पॉजिटिवली रहिए, आत्मसम्मान के साथ रहिए, ठीक है। और क्या कीजिए, अपने अंदर जो है डिप्रेशन को आने मत दीजिए, ठीक। अपने अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप अगर सही काम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो होगा ही आपके अंदर, आप डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। कोई कुछ भी बोले, अपमान करे, चाहे कुछ बोले, आप माइंड में लेंगे ही नहीं। राजा राममोहन राय वो क्या किए थे, सतीदाह प्रथा को बंद करने की कोशिश किए थे। सतीदाह प्रथा एक घटिया प्रथा था, हस्बैंड मर रहे हैं, जिंदा पत्नी को जलाया जा रहा है उसके साथ, ये तो बहुत ही घटिया है। तो वह उसके विरुद्ध में वो लड़े थे, उस आइन को, जो उस लॉ को वो अप्रूव करने की कोशिश किए थे। तो वो अच्छा काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध में भी बहुत कोई गए थे। तो आज सतीदाह प्रथा है, सतीदाह प्रथा अप्रूव हो चुका है, उसको तो अब वो हटा दिए हैं। लेकिन क्या उसके खुद के मम्मी क्या किए थे, राममोहन रॉय के विरुद्ध में जो है वो स्टेप लिए थे, मैंने लीगल स्टेप लिए थे। वो कोर्ट में गए थे उसके विरुद्ध में, राममोहन के विरुद्ध में उसकी खुद की मम्मी कोर्ट में गई थी। तो क्या हुआ उनका, राजा राममोहन राय को आज कौन नहीं जानता है? या फिर वो जो सतीदाह प्रथा बंद करने की कोशिश किए थे वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये जानिए, अगर आप सही रास्ते में चल रहे हैं, कोई कितना भी बड़ा स्टेप ले ले, कितना भी आपको अपमान करे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो उन सबको आपको इग्नोर करना है। रविंद्रनाथ टैगोर कादम्बरी देवी को लेकर बहुत कुछ घटिया बोले थे, आज भी बहुत कुछ लिखा जाता है उनके बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव में कुछ कमी आई है? वर्ल्ड फेमस कभी हैं तो वो आज भी हैं, सब कोई उसको जानता है। लेकिन उनके पीछे जो लोग पड़े थे, जो घटिया बात उनके बारे में बोल रहे थे, उन लोगों को कौन जानता है? तो उनके प्रभाव में कुछ कमी आई है? नहीं आई है। तो इसी तरह से वो लोग क्या करते थे, कोई कुछ भी, लेकिन वो लोग क्या थे, अपने टारगेट में वो लोग क्या थे, एकदम माने क्या बोलेंगे कि 100% कॉन्सेंट्रेट किए हुए थे कि हम भाई सही काम कर रहे हैं तो हमको ये करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। वो लोग अड़े हुए थे कि मुझे करना है तो करना है। तो इसी तरह से आपको भी बनना है कि भाई हम सही काम जब कर रहे हैं तो मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे उसको इग्नोर करना है। तब जाके आप सही रास्ते में भी चल पाएंगे। कोई अपमान करेगा, आप टूटेंगे भी नहीं, आप फ्लाइट भी नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं अपने लाइफ से, ना सुइसाइड करने का चीज आएगा आपके मन में, ना डिप्रेशन आएगा आपके मन में। आप एकदम कॉन्फिडेंट होके लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, कोई कुछ भी कहे। और क्या होगा, आप सही रास्ते में चलेंगे, एक दिन आप उसको जब अचीव कर लेंगे ना, तो जो लोग अपमान कर रहे थे उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, तब वो लोग खुद ही चुप हो जाएंगे, ठीक है। मुंह काला उन लोगों का अपने आप हो जाएगा, तब आपको नहीं बोलना पड़ेगा, बोल के चुप नहीं करवाना पड़ेगा, वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे जब देखेंगे आप लाइफ में कुछ अचीव कर लिए हैं। और वो लोग बोल रहे थे, बोलते ही रह गए, वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई आपको बोल दिया, आप इंस्टेंट उसको कुछ बोल दिए, इंस्टेंट आप स्टेप मत ही लीजिए। थोड़ा सा अगर तब आपको कुछ बोलना, आपको लग रहा कि अपमान कर, हमको अभी बोलना है उसको कुछ, जो कि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा, शायद वो जो इंसान अपमान किया वो भाग जाएगा कहीं, हमको मौका ही नहीं मिलेगा उसको चुप कराने का। बोलना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, फिर सोच लीजिए, अच्छी तरह से सोच लीजिए कि सचमुच मेरा गुनाह है क्या, मैंने अन्याय किया है, तो मत बोलिए। अगर आपका अन्याय नहीं है, थोड़ा सा सोच लीजिए उसको क्या बोले कि वो चुप हो जाए, तब थोड़ा सा पॉज लेके सोच के फिर उसको जवाब दीजिए। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट जवाब दें, हम तो बोलेंगे इंस्टेंट जवाब ना ही दे तो अच्छा है, इंस्टेंट जवाब मत दीजिए। आप अपने कामों के जरिए, अपने अचीवमेंट के जरिए आप उसको दिखा दीजिए, वो एक दिन खुद चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इंस्टेंट जवाब देना है, तो थोड़ा सा पॉज लेके अच्छी तरह से सोच लीजिए, फिर उसको जवाब दीजिए, तब वो चुप हो जाएगा। और नहीं तो अपने कामों के जरिए उसको चुप करा दीजिए, जीवन भर के लिए वो चुप हो जाएगा और दोबारा आपको कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, वो पूरे जीवन के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, पूरे जीवन के लिए उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है, जवाब आपको मुंह तोड़ देना है।
नॉर्मली जवाब नहीं देना है। आज जवाब दे दिए, कल फिर आके वो आपको अपमान कर रहा है, इस तरह का जवाब नहीं चाहिए भाई। ऐसा जवाब चाहिए ना कि मुंह तोड़ जब दोबारा वो नहीं बोल पाएगा, बोलने का हिम्मत नहीं कर पाएगा आपको। इस तरह से खुद को तैयार करना और इस तरह से जवाब देना है। टूटना नहीं है, ना सुइसाइड करेंगे, ना डिप्रेशन में जाएंगे, ना रो रो के खुद का बुरा हाल करेंगे, ना खुद को तोड़ देंगे। और मेरा जो टारगेट है लाइफ का, उसको भी खत्म करके घर के अंदर खुद को बंद करके बैठ जाएंगे। नहीं, हारने वाले इंसान नहीं है, हारना नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ना है लाइफ में। बहुत सिचुएशन आता है लाइफ में, दुख आएगा, कभी सुख आएगा, आनंद आएगा, अपमान आएगा, हर एक प्रकार का सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। हमारा लाइफ एक किताब है, एक एक पन्ने में एक एक चीज हम लोगों को मिलता है और हर एक चीज का सामना करना पड़ता है। किसी पन्ने में सुख मिलेगा तो किसी पन्ने में दुख मिलेगा, किसी पन्ने में आनंद मिलेगा, किसी पन्ने में अपमान मिलेगा। तो उस सब को आपको पार करते हुए, एक एक पन्ना पलटते हुए किताब को खत्म करना है। तब तो किताब का पन्ना ही नहीं पलटेंगे तो कैसे पता चलेगा अगले पन्ने में क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना है। इसलिए पन्ना को तो आपको पलटना ही पड़ेगा और हर एक चीज का सामना करना पड़ेगा और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना होगा। तब लाइफ का किताब जो है वो सही तरीके से आपका खत्म होगा, तब उसको सही तरीके से आप खत्म कर पाएंगे। तो इसलिए मन में ठान लीजिए, टूटना नहीं है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, खुद को तैयार करना है इस तरह से कि आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके और उन लोगों को चुप करा दे सके लाइफ भर के लिए। जो लोग अपमान करते हैं ना, हम लोग उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। कैसे पता है? जब अपमान करता है ना, हम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, यार मुझे अपमान कर दिया, पता नहीं कैसा होगा, मैं क्या ऐसा ही हूँ, ऐसे करके मतलब उसी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में उसको ज्यादा जगह दे रहे हैं, आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको। ऐसा नहीं करना है आपको, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको अपने लाइफ के काम को इंपॉर्टेंस देना है, आपकी लाइफ के टारगेट को इंपॉर्टेंस देना है, उसको लाइफ से हटाना है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, अपने लाइफ से, अपने माइंड से उसको हटा के अपने काम में फोकस करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने गोल को अचीव करना है। अपनी लाइफ में बहुत काम है, पॉजिटिविटी लाना है अपने अंदर और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो आप लोगों को अगर 1% भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और वो लोग भी ज़्यादा अवेयर हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप जीवन में कभी ना हारें और जितना प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए सबका सॉल्यूशन आप लोगों को मिले। और उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए और नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा और आप लोग इसी को मानते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।